ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स लेसन हमने स्टार्ट किया था, जो कि आपका लेसन नंबर 4 थे पार्ट 2 के अंदर सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अंदर। ओके, तो कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मींस व्हाट? इट इज एन ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेंपरेचर। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? इट इज एन प्रॉपर्टी व्हेन टू बॉडीज आर इन when microscopic properties of two bodies are equal, okay, then we can say that two bodies are in a thermally equilibrium. okay, then उसके बाद हमने दो कंडीशन देखे थे उसके लिए। वही देखा था एडियाबैटिक बाउंड्री हमने प्लेस किया था, देन नेक्स्ट डायथर्मिक बाउंड्री हमने प्लेस किया था टू बॉडीज के अंदर। अगर एडियाबैटिक बाउंड्रीज अगर प्लेस किया और उनका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ओके, तब हम क्या कह सकते हैं? these two bodies are in thermal equilibrium with each other. okay, then next हमने डायथर्मिक बाउंड्री यूज किया था। डायथर्मिक बाउंड्री क्या करती है? हीट फ्लो होने को अलो करती है। तो हमारा जो हीट फ्लो है वो हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हमारा टेम्परेचर फ्लो होता है। सो एक टेम्परेचर कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक ये टेम्परेचर क्या रहता है? फ्लो होता रहता है। ओके, जब इनका टेम्परेचर फ्लो हो जाएगा तब इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। मींस क्या होता है? इनका जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक बॉडीज सभी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है। एंड एज पर द रूल्स, अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अगर सेम हो रही है तो मींस क्या है? दो बॉडीज का एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो यहाँ तक कल हमने देखा था। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था ज़ेरथ लॉ। ओके, ज़ेरथ लॉ बहुत ही सिंपल था। ज़ेरथ लॉ क्या था? अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ थर्ड बॉडी, देन वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में कनेक्टेड है। ओके, बहुत सिंपल था। इसका फिगर भी हमने ड्रॉ किया था ज़ेरथ लॉ का। अब ज़ेरथ लॉ के ऊपर बेस आगे हमारे दो तीन कंसेप्ट आते हैं। ओके, वो हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा इंटरनल एनर्जी। ओके ओके, तो देखो इंटरनल एनर्जी। बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? ओके, जस्ट अ सेकेंड। सर वो ऑटो फोकस हटा दीजिए सर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हमें देखना है। ओके, तो देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन बॉडी। ओके, तो देखो इंटरनल एनर्जी मीन्स क्या रहता है? ओके, कल के पॉइंट एक्सप्लेन करने। ओके, कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कल के पॉइंट। ओके, तो सभी स्टूडेंट अब यहाँ पर ध्यान दो। देखो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी थी। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या रहती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ओके, हीट एंड टेम्परेचर का जो आप स्टडी करते हो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उसे आप क्या कहते हो? थर्मोडायनेमिक्स कहते हो। थर्मोडायनेमिक्स आके फिलहाल आपको इस 12th के 11th एंड 12th में आपको सिर्फ एक लेसन दिया है थर्मोडायनेमिक्स, बट आगे चलकर आपको थर्मोडायनेमिक्स स्पेशल सब्जेक्ट रहता है। ओके, स्पेशल सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट स्ट्रीम है थर्मोडायनेमिक्स। देन नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमने क्या देखा था? थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था। ओके, तो देखो थर्मल इक्विलिब्रियम मींस क्या रहता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो जैसे कि इसका नाम ही बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल, थर्मल मींस और समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके, एंड इक्विलिब्रियम का इक्वल लो मींस, इक्वल मींस व्हाट? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इन टू बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल होगा तब हम क्या कह सकते हैं? दिस टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, बट यहाँ पर ओनली टेम्परेचर इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके, हर एक सब्सटेंस को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रहती है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहती है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उसकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जब तक उसके सभी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं होते
तब तक वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगी। ओके, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मींस कौन कौन सी होगी? प्रेशर, वॉल्यूम, देन नेक्स्ट टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, देन नेक्स्ट मास। ओके, ये क्या हो गई? उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जब तक इक्वल नहीं होती तब तक वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ओके, जब उनके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इक्वल हो जाएंगे तब वी कैन से दैट दिस टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमने दो कंडीशन देखे थे। टू ओके, टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फर्स्ट कंडीशन हमने देखा था व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक बाउंड्री। ओके, अगर ये दो एडियाबैटिक बाउंड्री से अगर सेपरेटेड है, ओके, अगर ये दो बॉडीज अगर एक दूसरे से एडियाबैटिक बाउंड्री से सेपरेटेड है तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, तो देखो इसके लिए हमने देखा था अगर ये दो बॉडीज अगर एडियाबैटिक सब्सटेंस से इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक सब्सटेंस मींस व्हाट? नॉन कंडक्टिंग डिवाइस। ओके, नॉन कंडक्टिंग मींस व्हाट? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या नहीं करता? हीट फ्लो अलो नहीं करता। हीट फ्लो अलो नहीं करता मींस क्या? यहाँ पर ये जो ए बॉडी का जो टेम्परेचर, ए बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा जब तक आप उसे इसका इंसुलेशन खोल नहीं देते, तब तक ये क्या रहेगा? इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक इसका इंसुलेशन क्लोज है। एडियाबैटिक बाउंड्री जब तक क्लोज है तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब वो क्या रहता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है विद सराउंडिंग। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था थर्मस। आप सभी ने देखा होगा थर्मस के अंदर अगर आपने टी रखी होगी तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर आपने हॉट टी अगर थर्मस के अंदर प्लेस की तो क्या रहती है? हॉट ही रहती है। मींस वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद सराउंडिंग्स। ओके, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन हमें एक बात बताती है कि टू बॉडीज आर थर्मल इक्विलिब्रियम रह सकती है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, मींस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर भी पॉसिबल है कि दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कनेक्टेड है, उनका टेम्परेचर भी डिफरेंस हो तो भी वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कनेक्टेड रह सकती है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने एक और कंडीशन देखी थी व्हेन टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय डायथर्मिक। डायथर्मिक से हमने उसे सेपरेट किया था। ओके, इस तरह का फिगर था। फिगर अब मैं सीरियसली ड्रॉ नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि आज के पॉइंट्स हमें देखने। तो डायथर्मिक मटेरियल से हमने उसे सेपरेट किया था। डायथर्मिक मटेरियल क्या करता है? हीट फ्लो होने को अलो करता है। हीट फ्लो होने को अलो करता है मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल अगर बॉडी ए का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है एंड बॉडी बी का टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर बॉडी टू लोअर बॉडी यहाँ पर फ्लो होता है। तो डायथर्मिक मटेरियल हमने यहाँ पर यूज किया है मीन्स यहाँ पर क्या होगा? हीट फ्लो अलो होगा। हीट फ्लो अलो होगा मीन्स ए बॉडी का टेम्परेचर बी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। मीन्स 50 डिग्री से 30 डिग्री तक टेम्परेचर ट्रांसफर होगा मीन्स क्या होगा? 50 से 30 तक ट्रांसफर होगा मीन्स बॉडी ए का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा और बॉडी बी का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक वो ए के साथ इक्वल नहीं कर लेता मीन्स दोनों का टेम्परेचर इक्वल कितना होगा? 40 डिग्री होगा। जब तक दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं होता तब तक ये क्या होता? हीट फ्लो होता रहेगा। ओके, और हीट फ्लो कब तक फ्लो होगा? जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा हीट फ्लो स्टॉप होगा मीन्स वहां पर क्या हो जाएगा? दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, देन वी कैन से दैट these two bodies are in thermal equilibrium with each other. Okay, तो दो कंडीशन हमने कल देखे थे। फर्स्ट एडियाबैटिक, देन नेक्स्ट डायथर्मिक बॉन्ड। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, देखो जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल था। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी देन दैट टू बॉडीज आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, अब देखो जेरथ लॉ मैं एक्सप्लेन करता हूं एक बार फिर से। फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट दिस इज एन बॉडी ए। ओके, ए बॉडी के साथ अगर यहाँ पर बी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है मींस यहाँ पर मैंने एक बॉडी प्लेस की है बी। अब ये क्या होगा? ये क्या करेगा? उसका टेम्परेचर बी को सप्लाई करेगा। कब तक सप्लाई करेगा? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। एक यहाँ पर एक ऐसा स्टेज आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। दोनों का टेम्परेचर अगर यहाँ पर सेम रहता है तो मीन्स क्या है? ये दो बॉडीज आर थर्मली इक्विलिब्रियम विद ईच अदर है। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करता है? एक और बॉडी प्लेस करता है, बॉडी सी। ओके, अब सी भी क्या होगा? ए के साथ आफ्टर सम टाइम क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में कनेक्टेड हो जाएगा। मींस ए एंड बी एंड ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम मींस बी एंड सी क्या है? ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। और हमारा स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू बॉडीज आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी देन that two bodies are also in thermal equilibrium means B and C अगर A के साथ thermal equilibrium में है इसका मतलब क्या है?
बी एंड सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कनेक्टेड है। बस यही है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सिंपल है। ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल मैंने इसका फैक्ट भी बताया था, उसे ज़ेरोथ लॉ क्यों कहते हैं। ज़ेरोथ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का जब रिसर्च चालू था, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव हुआ, देन नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव हुआ, देन नेक्स्ट उसके बाद ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव हुआ। फर्स्ट लॉ डिराइव हो चुका था, सेकंड लॉ डिराइव हो चुका था, और उसके बाद ऐसा लॉ डिराइव हुआ जो इन दोनों लॉ को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ डिफाइन हो चुका था, तो इसलिए फर्स्ट से पहले क्या आता है, जीरो आता है, तो इसलिए इस लॉ का नाम क्या रखा है, ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बहुत ही सिंपल है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है क्या कल के पॉइंट सबको? तो ठीक है, आज के पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखो, आज हम देखने वाले इंटरनल एनर्जी। ओके, बहुत सिंपल टर्म है इंटरनल एनर्जी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ओके, आज जो भी हम देखने वाले इंटरनल एनर्जी एंड देन नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहली बात हम जाएंगे इंटरनल एनर्जी से किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। ओके, इट डिनोट्स बाय, इट डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ओके, कैपिटल यू से हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ओके, सो इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। ओके, देखो डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। इंटरनल एनर्जी मींस व्हाट, इट इज एन सम ऑफ ऑल एनर्जीज प्रेजेंट इन बॉडी। ओके, बॉडीज के अंदर जितने भी एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगे उनके क्या करना है, आपको सम करना है। ओके, उनका सम जो आएगा वो क्या रहेगा, आपका इंटरनल एनर्जी रहेगा। ओके, मैथमेटिकली अगर आप कहे, ओके, तो इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल एनर्जी। बॉडी के अंदर कौन कौन से एनर्जी प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, प्लस सेकेंड वन इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। बस इन दोनों का सम जो आएगा वो आपका क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जे इंटू एच। बस इन दोनों का एडिशन करो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी रहेगा। ओके, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं, सिर्फ इसका डेफिनेशन ध्यान में रखना है, उसके बाद ये फॉर्मूला फिर ध्यान में रखना है, और इट इज डिनोटेड बाय यू। ओके, अब चलो सभी स्टूडेंट हेडिंग दो, इंटरनल एनर्जी, उसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो हेडिंग दो, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ओके, दिया है सबने हेडिंग। देन नेक्स्ट उसके बाद राइट करना है, इंटरनल एनर्जी डिफाइंड एज, internal energy is defined as, internal energy is defined as, is defined as the sum of, the sum of, yes Yama, the sum of, the sum of all energies present in body, the sum of all form of energies present in body. Internal energy is defined as the sum of all form of energy present in body, all form of energies present in body, all form of energies present in body, that is, that is, that is, that is sum of, that is sum of, that is sum of, that is sum of kinetic energy and potential energy, that is sum of kinetic energy and potential energy, that is
sum of kinetic energy and potential energy, okay, is known as internal energy. That is known as internal energy. Okay, देखो यहाँ पर डेफिनेशन आपने राइट किया है, इट इज अ सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन बॉडी, और that is kinetic energy, sum of kinetic energy and potential energy is known as internal energy. Okay, then next उसके बाद नेक्स्ट लाइन में राइट करना है, it denoted by capital U. Okay, it is denoted by capital U. then next उसके नीचे स्टेटमेंट राइट करो, U is equal to KE plus PE, means internal energy is equal to kinetic energy plus potential energy. then next उसके बाद उसके नीचे वाला फॉर्मूला राइट करो. ओके, then next उसका ऐसा यूनिट भी हमें राइट करना है. ओके, SI unit इसका राइट करना है फ्रॉम यू गाइस. एनीवन कैन टेल मी द SI यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी? इसका SI यूनिट क्या आएगा? एनीवन? SI यूनिट क्या आएगा इसका? एनीवन, एनीबॉडी? SI यूनिट ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी का SI यूनिट बोलो. चलो, किसी भी एनर्जी का, आपको जो एनर्जी पता होगी उसका यूनिट बोलो. SI यूनिट जूल पर सेकंड. जूल पर सेकेंड. गुड. ओके, जूल पर सेकेंड. और जूल पर सेकेंड को एक और नाम है यहाँ पर, क्या नाम रहता है? और हाँ, और उसका स्मॉल यूनिट. गुड. अर्ग रहता है एक और नाम. ओके, चलो, हुआ क्या? इतना राइट करो. चलो, हुआ इंटरनल एनर्जी. दिन उसका हमें हीट एंड वर्क का फिनोमेनन देखना है. हुआ है क्या सबका? यस. ओके, तो देखो नेक्स्ट है हमारा हीट एंड वर्क. ओके, अब चलो, बेसिकली हीट एंड वर्क मींस क्या रहता है? हीट एंड वर्क आर आल्सो बोथ आर द फॉर्म्स एंड एनर्जी. ओके, दोनों भी क्या रहते हैं? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रहते हैं. ओके, हीट एंड वर्क. ओके, हीट एंड वर्क. ओके, सो देखो, हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क के अंदर, या फिर वर्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट के अंदर. ओके, देखो इसका बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट रहता है, बहुत ही सिंपल सा एक फिनोमेनन है, बट यही फिनोमेनन आपको लेट्स होता है इनटू द ग्रेजुएशन. ओके, ग्रेजुएशन के अंदर भी आपको यही एग्जांपल दिया जाता है. ओके, अगर आपको थर्मोडायनामिक्स में पीएचडी भी करना है और अगर आपको हीट एंड वर्क एक्सप्लेन करना है, तब आपको जो एग्जांपल जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, यही एग्जांपल आपको आखिर तक यूज करना पड़ेगा पीएचडी तक आपके. ओके, तो देखो, कंसिडर एन कंटेनर. एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने क्या किया है? फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ वाटर आपने स्टोर किया है. ओके, और स्टोर करने के बाद आपने क्या किया है? इस वाटर के ऊपर से आपने क्या किया? यहाँ पर एक पिस्टन अटैच किया है. ओके, पिस्टन प्लेस किया है, और इस पिस्टन के ऊपर आपने क्या किया? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड आपने रख दिया है. ओके, दैट इज W. ओके, इस पिस्टन के ऊपर आपने क्या किया है? सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड आपने क्या किया है? अप्लाई किया है. और पिस्टन के नीचे क्या है? लिक्विड है, मीन्स वाटर है, और इस कंटेनर को अब आप क्या करोगे? हीट करोगे. ओके, बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा. ओके, तो देखो, अभी से आप क्या करोगे? हीट करोगे. हीट आपने प्रोवाइड किया है. ओके, बहुत सिंपल है, जल्दी कंसेप्ट समझ में आएगा. ओके, अब देखो, हीट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो. हीट, ओके, हीट प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? ओके, आप जो हीट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, इस कंटेनर को, ये क्या करेगा? यहाँ पर हीट क्या होगा? यहाँ पर हीट क्या होगा? कन्वर्ट होगा. हीट का कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पर आप हीट दे रहे हो कि वाटर हीट कवर कर रहे हो, वाटर क्या करेगा?
उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ओके, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट कन्वर्ट हो रहा है। हीट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वर्क के अंदर कन्वर्ट है। वर्क के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वाटर क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मीन्स व्हाट, आफ्टर देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स व्हाट, आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस। वो क्या करेगा, उसका स्टेट चेंज करेगा। स्टेट चेंज करेगा मीन्स व्हाट, ये लिक्विड से कहाँ पर कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो पिस्टन आपने प्लेस किया है फ्रॉम लोड, ओके, अप्लाइड बाय लोड, ओके, पिस्टन क्या होगा, स्लाइटली अपोज डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा। अपोज डायरेक्शन में मूव होता है मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल लो यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया है। ओके, तो ये इतना क्या हुआ उसका, इतना क्या है उसका वर्क डन है, वर्क डन है। इतना क्या हुआ उसका वर्क डन वहां पर ऑफर हो रहा है। ओके, अभी वर्क डन क्यों ऑफर हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हो रही है, हीट कन्वर्ट हो रही है। हीट कहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर। वाटर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट वाटर क्या करेगा, स्टार्ट वेपोराइजेशन। और वेपोराइजेशन स्टार्ट करेगा। वेपोराइजेशन स्टार्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा मीन्स क्या होगा, पिस्टन स्लाइटली अपवर्ड मूव होगा। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज मीन्स यहाँ पर हीट एनर्जी कहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। जिससे यहाँ पर पिस्टन मूव हो रहा मीन्स क्या हो रहा, वर्क डन हो रहा। ओके, देखो पुराने मीन्स अगर आपको पता होगा इन आई थिंक इन 1960 टू 1990, ओके, 1960 टू 1990 के अंदर, ओके, अगर इंजन है, ओके, स्टीम इंजन है, वहां पर यूज किया जाता था। स्टीम इंजन को रन करने के लिए सबसे बेस्ट फिनोमेना कौन सा वहां पर यूज किया जाता था, स्टीम को प्रोड्यूस करना है। एंड बाय द यूज ऑफ स्टीम आप क्या करते हो, आपका इंजन स्टार्ट करते हो। इंजन स्टार्ट करते हो मीन्स व्हाट, आपका पिस्टन क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट कर देता है। वो किस तरह से स्टार्ट करता था, बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टीम। ओके, हाई अमाउंट ऑफ स्टीम वहां पर प्रोड्यूस कर देते। स्टीम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो इंजन क्या करता था, उसका स्टार्टिंग स्टार्ट कर देता, रोटेशन स्टार्ट कर देता था। मीन स्टीम में इतनी पावर थी कि वो एक इंजन को भी स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन होने के बाद अगर फिर भी अगर आप यहाँ पर हीट अप्लाई करते हो, अगर फिर भी आप हीट यहाँ पर ऐड करते हो, ओके, वेपोराइजेशन होने के बाद फिर भी अगर आप यहाँ पर हीट ऐड करते हो तो वेपोराइजेशन का कन्वर्जन किसके अंदर हो जाएगा, स्टीम में हो जाएगा। स्टीम वेपोराइजेशन में कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर स्टीम में वेपोराइजेशन हो जाता है इससे यहाँ पर क्या होगा, पिस्टन मूव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, स्टीम वेपोराइज हो जाएगा इनटू द सराउंडिंग्स। ओके, तो ये था हीट एंड वर्क का फिनोमेना। ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है। बहुत बार आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, स्कूल के अंदर किया होगा या फिर आपके हाउस में किया होगा, किचन के अंदर किया होगा। ओके, तो देखो सिंपल लॉजिक है, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, हीट कैसे कन्वर्ट होता है वर्क के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर दिया है। बेसिकली अगर आपको किसी ने पूछा डिफाइन हीट या फिर डिफाइन वर्क, ओके, तो सिंपल वन लाइन में सेंटेंस राइट करने का, इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या राइट करने का, इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट, डिफाइन हीट भी पूछा या फिर डिफाइन वर्क भी पूछा, तो क्या राइट करने का, इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतना भी राइट किया तो भी सफिशियंट है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कुछ नहीं है। ओके, क्लियर है हीट एंड वर्क, सभी को फिनोमेनन क्लियर है क्या? ओके, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। ओके, सभी को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है क्या मेरी सबको? वॉइस ओके सर, प्रॉपर है। ओके ओके, तो कोई बात नहीं, शायद जिन्हों को साउंड का प्रॉब्लम है शायद आपका या तो साउंड आपका नेटवर्क इशू हो सकता है या फिर अदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो देखो बेसिकली ये था हीट एंड वर्क। ओके, अब देखो आपके बुक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, बट फिर भी आप यहाँ पर हेडिंग दो हीट एंड वर्क। देन नेक्स्ट उसके बाद ये यहाँ पर फिगर राइट करो, फिगर ड्रॉ करो। ओके, हेडिंग दो हीट एंड वर्क एंड इसका फिगर ड्रॉ करो। इसके अंदर 2-3 लाइन्स हम राइट करेंगे, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में राइट करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हीट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, हीट क्या हो रहा है, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि आप वर्क को हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, पॉसिबल है। वर्क को भी आप क्या कर सकते हो, हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क ऑकर हो रहा। अगर आपने वर्क का टेम्परेचर लो किया तो वहां पर क्या होगा, हीट ऑकर होगा। जो आपका वेपोराइजेशन प्रोड्यूस हुआ है, वेपोराइजेशन को अगर आप कूल करते हो तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा,
वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिनोमिनन भी आपने बहुत बार देखा होगा इस फ्रिज के अंदर हो कि आपका जो रेफ्रिजरेटर रहता है उसके अंदर अगर आप कोई स्टीम को अगर आप प्लेस करो तो क्या हो जाता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट को भी आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वर्क को भी आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट लेसन में इंट्रोडक्शन लिया था, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था। क्या है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट इज एन energy conservation law, means what energy can neither be created nor be destroyed, just can transfer from one form to another form. And second statement उसका मैंने आपको बताया था heat and work are convertible. ओके, क्या बताता था सेकंड स्टेटमेंट? heat and work are convertible. तो वही फिनोमेनन यहाँ पर है, हीट एंड वर्क क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे में। हीट को हम वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हम हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन वो हम सेपरेटली देखने वाले, इसके बाद का पॉइंट है हमारा। ओके, फिलहाल आप हीट एंड वर्क हेडिंग दो, फिगर ड्रा करो एंड इसके 2-3 लाइंस में आपको बताऊंगा, वो राइट करो। ओके, चलो हेडिंग दो, फिगर ड्रा करो। हुआ है क्या? चलो इसके नीचे राइट करो, कंसिडर 1 kg ऑफ वाटर, कंसिडर 1 kg या फिर 1 लीटर, हाँ दोनों भी राइट किया तो भी चलेगा। ओके, कंसिडर 1 kg of water is stored in container by piston with piston with load, piston with load, ओके। नेक्स्ट लाइन में राइट करने का, ओके नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट। ओके, if we supplied heat to the container, if we supply heat to the container then water starts to increase their temperature, and if we further continue to supply heat, and if we further continue to supply heat, and if we further continue to supply heat, then after boiling point of water, after boiling point of water, water starts to change its
to change its water starts to change its phase. ओके वाटर क्या करेगा, उसका फेज चेंज करना स्टार्ट करेगा. टू वाटर स्टार्ट्स चेंज इट्स फेज means it starts means it starts to convert into vapors to convert into vapors convert into vapors and due to vaporization piston starts moving upwards and due to vaporization piston starts moving upwards. Okay, piston starts moving upwards means here work is obtained ओके यहाँ पर क्या होता है, वर्क आपका ऑब्टेन होता है. ओके देन नेक्स्ट लाइन में राइट करने का. इन शॉर्ट वी कैन सेट दैट, नेक्स्ट लाइन में इन शॉर्ट वी कैन सेट दैट heat and work are forms of energy. We can say that heat and work are form of energy. Which can be convertible. Heat and work are form of energy which can be convertible into each other. Okay, means we can say that heat and work are form of energy which can convertible with each other. Okay, क्लियर है? राइट किया यहाँ तक सबने? ऋषिकेश सर Yes. कितना टाइम बाकी सर? सेशन खत्म हुआ कितना टाइम बाकी सर? 5 minutes remaining है सर. 5 मिनट. रिपीट करो ना. ओके, आखिरी की लाइन क्या? Okay, means we can say that heat and work are form of energy. Means we can say that heat and work are form of energy which can convertible with each other. ओके, मीन्स वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके, तो क्लियर है? ये था हीट एंड वर्क का फिनोमेना. ना